सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कल हम लोगों ने अमृत बिंदु उपनिषद का पहला श्लोक पढ़ा, आज दूसरा पढ़ते हैं। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। विषयों में जो आसक्त मन होता है वो जीव को बांध देता है, और जबकि जो मन विषय रहित होता है वो मन मुक्त होता है। मनुष्य का बंधन और मोक्ष उसके मन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि मन विषयासक्त और अशुद्ध हुआ तो मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। वही मन जब विषयासक्ति छोड़कर शुद्ध हो जाने पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर मनुष्य को मुक्त कर देता है। वस्तुतः जीव ही बंधन में पड़ता है और वही मुक्त भी होता है। यहाँ जीव के स्थान पर मनुष्य कहकर यह सूचित करते हैं कि जीव तो कोई भी हो सकता है, पर मनुष्य शरीर प्राप्त कर ही जीव अपने को बंधन में समझता है और उससे छूटने का प्रयत्न भी करता है। अन्य किसी योनि में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि जीवों के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर में सत्वगुणी होना और भी दुर्लभ है, और सत्वगुणी मनुष्य को ही तत्वज्ञान दुर्लभ है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने मन को शुद्ध कर मुक्ति प्राप्त करने हेतु परमार्थ के साधन में लगता है। बंधन एक प्रकार की परतंत्रता है। मनुष्य जो नहीं करना चाहता वो उसे करना पड़ता है, जैसे नहीं रहना चाहता वैसे रहना पड़ता है, या जो नहीं भोगना चाहता वो उसे भोगना पड़ता है, तो वो बंधन में है। मनुष्य किसी प्रकार का कोई दुख नहीं भोगना चाहता, किंतु उसे दुख भोगना ही पड़ता है। यह उसका बंधन है। दुख भोग से बचने के लिए मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य देह धारण नहीं करना चाहता, किंतु उसे विवश होकर मनुष्य क्या अनेक प्रकार की देह धारण करना पड़ती हैं, अनेक प्रकार से जन्म लेना पड़ता है। यही उसका बंधन है। मनुष्य किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहता, किंतु समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी पर निर्भर है। कहीं परिवार पर निर्भर है, समाज पर निर्भर है। यही उसका बंधन है। मनुष्य रोगी नहीं होना चाहता, पर रोगग्रस्त होता है। यह उसका बंधन है। इन सब बंधनों से मनुष्य छूटना चाहता है। उसके लिए वो प्रयास भी करता रहता है, किंतु उसका प्रयास सही दिशा में सही प्रकार से ना होने के कारण वो बंधन में ही पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, वो अपने मिथ्या प्रयासों के कारण बंधनों में अधिक जकड़ता जाता है। मुक्त पुरुष अपने अनुभव से वो मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अपने बंधन काट कर मुक्त हो सके और खुले आकाश में स्वतंत्रता की सांस ले सके। यहाँ ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए, बंधन और मुक्ति का कारण अपने मन में ही विद्यमान है। जो मन विषयासक्त है, विषयों में जिनकी आसक्ति है, वो मनुष्य का मन बंधन में रहता है, और विषयों की कामना त्याग देने पर मनुष्य का मन मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान का साधन, किसी भी प्रकार के ज्ञान का साधन व्यक्ति का मन और बुद्धि ही है।
इनकी क्षमता पर ही भरोसा रखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह सर्वविदित है और ज्ञान के कई प्रकार हैं, कई कोटियाँ हैं। उसका विकास क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहर से भीतर की ओर है। लेकिन ज्ञान का यह नियम अध्यात्म ज्ञान में भी है। अपने स्थूल शरीर को भी हम सभी जानते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझने में कठिनाई होने लगती, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती। कारण शरीर का स्वरूप बहुत प्रयास करने पर भी कम लोगों को ही समझ में आता है। आत्मा या परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। वो हृदय की अंतरतम गुहा में छिपा हुआ। उसे जानने और देखने के लिए बहुत ही कुशल बुद्धि की आवश्यकता है। परम सत्वगुणी व्यक्ति में ही ऐसी बुद्धि हो सकती है। बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता तभी होती है जब वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाए। रजोगुण का विक्षेप और तमोगुण की जड़ता बुद्धि को कलुषित करती रहती है। इस विषय में कठोपनिषद का यह मंत्र समझने योग्य है। ना विरतो दुश्चरितान्ना, ना विरश्चो दुश्चरितान्ना, अशांतो ना समाहिता, शांतो ना समाहिता, ना शांत मनसो वापि, प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्, प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। जो मनुष्य दुष्चरित्र से विरत नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं हैं और जिसका चित्त भी समाहित नहीं है। दुष्चरित्र से जिसने अपने को नहीं छुड़ाया, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है और जिसका चित्त समाहित नहीं है, ऐसे चंचल मन वाला व्यक्ति उसकी प्रज्ञा या सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी सूक्ष्म बुद्धि और प्रज्ञा की जागृति ही नहीं होती। इसका तात्पर्य ये हुआ, जो अविद्या से मुक्ति चाहते हैं वो व्यक्ति सबसे पहले दुष्चरित्रता और अधर्म का जीवन उन्हें त्याग देना चाहिए। एक सामान्य और विशेष धर्म का पालन करना आना चाहिए। इसके बाद वो विषय कामना त्याग कर अपने मन को शांति की स्थिति किस प्रकार बने उसको बनाना चाहिए। अब उपासना की आवश्यकता होगी, इससे मन समाहित और एकाग्र होगा। इतना कर लेने पर ही किसी के उपदेश का हृदय में प्रभाव पड़ता है और फिर जब खुद समाहित चित्त होता है तब ज्ञान का प्रकाश होता है। अशांत मन से ये क्रिया संभव नहीं है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कामाये सरदिशिता, कामाये सरदिशिता, अथ मर्त्यो अमर्तो भवत्य, अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र ब्रह्म समश्नुते। इस साधक के हृदय में जब स्थित सब कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वही मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वो यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव करता है। इस प्रकार सभी शास्त्रों में कामनाओं को त्यागने की शिक्षा है। भगवत गीता में भी ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं। यतो निर्विशस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यति, अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यमुमुक्षुणा, कार्यमुमुक्षुणः। यतो निर्विशस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यति, अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। जबकि विषयों से कामना से रहित मन, उसी को मुक्ति कहा गया है। विषयों की कामनाएं जब छूट जाती है मन में, उसी को मुक्ति कहते हैं। इसलिए मुमुक्षु को अपना मन सदा ऐसी कामनाओं से मुक्त रहना चाहिए और उसी कामनाओं से मुक्त रहना ही मुक्त होकर जीवन जीना है। विषयों की कामना मन से जब निकल जाती हैं तो मनुष्य मुक्ति का अनुभव करता है।
निष्काम मन ही स्वस्थ शुद्ध सशक्त मन है, जिसके द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब ये सहज रूप से सोचा जा सकता है कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। इसका एक सहज सा उत्तर है कि हम अपने मन को नित्य निर्विषय बनाए रखने का प्रयास करें। मन हमारा निर्विषय बनाने के लिए, मन को निर्विषय बनाने के साधन नहीं बताए गए। थोड़े से प्रयास से सहज रूप में जाना जा सकता है कि मात्र जो विषय प्राप्त नहीं है उसकी कामना का त्याग ही निश्चय कर लेने से मन निर्विषय नहीं हो जाता, क्योंकि जानबूझकर कोई अपने मन में कामना उत्पन्न नहीं करता और ना ही उसका आह्वान करता है। वो किसी अव्यक्त कारण से स्वयं ही उत्पन्न होती हैं और हमें लगता है कि वे हमारी कामनाएं हैं, इनसे हमें सुख मिलेगा, इनसे हमें शांति मिलेगी। अपनी कामनाएं समझकर हम काम्य पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। ये एक साधारण सी बात है। मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं व्यक्ति के अंदर ही छिपी हैं। अनुकूल अवसर आने पर वे मन में प्रकट हो जाती हैं। कामनाओं का मूल स्रोत किसी भी व्यक्ति का कारण शरीर है। कारण शरीर में जो वासनाएं हैं वो 3 प्रकार की वासनाएं होते हैं। त्रिविध वासनाओं में जिस गुण की अधिकता होती है वैसी ही कामनाएं मन में उत्पन्न होती। कभी तीनों गुणों का सर्किल घूमता है। कभी रजोगुण जब प्रबल होता है कारण शरीर में तो रजोगुण की वासना उद्दीप्त होकर के वही कामना मन में आती। कभी सतोगुण प्रबल होता, सतोगुण की वासना उद्दीप्त होके, कभी तमोगुण की वासना उद्दीप्त होके। तो वैसी ही त्रिविध वासनाओं में जिस गुण की अधिकता होती है वैसी वासनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। और सत्वगुण का स्वभाव सौम्य है, रजोगुण का स्वभाव घोर है, तमोगुण का स्वभाव मूढ़ होता है। आंधी तूफान की तरह जब वासनाओं का प्रभाव और दबाव मन पर पड़ता है तो फिर ये वासनाएं ही मन में आकर के कामनाएं उत्पन्न करती हैं। अनेक प्रकार से वासना की पूर्ति करने के प्रयास को कामना कहते हैं। इनमें रजोगुण की घोर कामना क्या करती है, वो इंद्रिय विषयों की कामना उत्पन्न कर मन को निरंतर क्षुब्ध रखती है। इन वासनाओं को शांत करने के लिए छोटी छोटी जो साधनाएं दैनिक जीवन में करी जाती हैं वो बहुत काम आती हैं। गीता में भी साधक दृढ़ता के साथ साधना करता हुआ रजोगुण को जिसका शांत हो जाता है वही व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। जो सिद्ध पुरुष है, जो निष्काम होता है वही सिद्ध होता है और उसे अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त रहता है। वो अपने मन का किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है। मना शक्ति का प्रयोग वो अनेक प्रकार से कर सकता है। दूसरों के परोपकार के लिए कर सकता है, दूसरों के लाभ के लिए कर सकता है। जो सिद्ध पुरुष है वो अपने मन के द्वारा, उसका मन इतना शुद्ध है कि वो अपनी मानसिक शक्ति से कोई भी कार्य कर सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में उसका मन शांत और संतुलित रहता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने में व्यक्ति को बहुत समय लगता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हमने अभी प्रार्थना की कि अभी हो जाए, तो उसके अनुसार अब क्या है कैसा है तुरंत उसके अनुसार अगर हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके भी कुछ अपने नियम है और नियम के अनुसार कुछ अपना अधिकार है। बहुत सारे प्रकार होते हैं। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, अर्थात संसिद्धि अनेक जन्म की साधना के फलस्वरूप प्राप्त होती है और उसके बाद उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसकी परम गति होती है। निष्कामता की सिद्धि निष्काम कर्मों का अभ्यास करने से मिलती है। कर्मणैव संसिद्धम आश्रिता जनकादया,
राजा जनक आदि ने निष्काम कर्म से सिद्धि प्राप्त की थी। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः। 18 से 45 अपने अपने नियत कर्म करते रहने से मनुष्य को संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने नियत कर्म भी विषयों का राग द्वेष छोड़ के होना चाहिए। नियत कर्म भी विषयों का राग द्वेष छोड़ के होना चाहिए। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत तौरस्य परिपंथिनौ इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में जो राग द्वेष है उसके वश में नहीं होना चाहिए। उसी को ठीक करना है। इंद्रियों का जो राग द्वेष है, विषयों में जो राग द्वेष है उसके वश में नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को ठीक किया जाता है, क्योंकि ये श्रेय मार्ग में परिपंथी का काम करते। परिपंथी कहते हैं लुटेरों को। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मन को निष्काम और निर्विषय बनाकर शुद्ध करने के लिए साधक को अपने अधर्म छोड़कर धर्म मार्ग पर आना चाहिए और अपने नियत कर्मों को भी इंद्रिय विषयों के सुख की कामना त्याग कर करना चाहिए। यही तात्पर्य ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का भी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वयं धनम मा गृधा। जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है उस सब में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर से सब कुछ व्याप्त है। उस जगत के विषयों को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन और भोग्य पदार्थ किसके हुए हैं? ये किसी के भी नहीं हुए। इसी प्रकार जीवन जीने का अभ्यास करने से निष्कामता रूपी सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होती है, जिसके बल पर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान जागृत करने में सफलता होती है। आज इतना ही। नियत कर्म कौन है? नियत नियत कर्म माने जो तुम्हें करना ही है। सुबह आप उठते हैं, शौच आदि क्रिया करते हैं, स्नान आदि करते हैं, ये सब नियत कर्म है। दैनिक कर्म का नियत कर्म। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना, दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, अब न किसी से राग करो तुम, अब न किसी से राग करो तुम, निज मन को आधीन बना, निज मन को आधीन बना, स्वाधीन विचरना सीख लो, स्वाधीन विचरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, लोभ मोह अभिमान हटाओ, लोभ
निज को सरल विनम्र बनाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ। प्राप्त सुखों से दुखियों की अब प्राप्त सुखों से दुखियों की अब झोली भरना सीख लो, अब सीख लो, अब झोली भरना सीख लो, अब झोली भरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। करो सार्थक श्रम से तन को, करो सार्थक श्रम से तन को, और दान दे कर निज धन को, और दान दे कर निज धन को। वीर बनो कष्टों के सन्मुख, वीर बनो कष्टों के सन्मुख। धीरज धरना सीख लो, अब धीरज धरना सीख लो। स्वाधीन विचरना सीख लो, स्वाधीन विचरना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। अपना सा दुख सबका जानो, अपना सा दुख सबका जानो। परम आत्मा को पहचानो, परम आत्मा को पहचानो। अवसर पर दीनों दलितों के, अवसर पर दीनों दलितों के बीच उतरना सीख लो, अब बीच उतरना सीख लो। निज अब झोली भरना सीख लो, अब झोली भरना सीख लो। स्वाधीन विचरना सीख लो, स्वाधीन विचरना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। इस जग को भव सागर कहते, इस जग को भव सागर कहते। सब बहते ज्ञानी तट गहते, सब बहते ज्ञानी तट गहते। तुम सुख दुख की धाराओं में, तुम सुख दुख की धाराओं में निर्भय तरना सीख लो, निर्भय तरना सीख लो। अब धीरज धरना सीख लो, अब धीरज धरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। विधि की भूल न होने पाए, विधि की भूल न होने पाए। देखो जीवन व्यर्थ न जाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए। पथिक जगत में जन्म न हो, अब पथिक जगत में जन्म न हो। अब ऐसा मरना सीख लो, अब ऐसा मरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना
सीख लो स्वाधीन विचरना सीख स्वाधीन विचरना सीख लो अब से शुभ करना सीख अब से शुभ करना सीख लो। अज्ञान में जिसे हम जीवन जानते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसे ही खो जाने का भय है। जो अपना नहीं है वही मृत्यु में छूटता है, जो हम नहीं है वही चिंता है। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जीवन है। जीवन नित्य है, अविनाशी है, नित्य आनंद है, अनुपम सौंदर्य माधुर्य है, परंतु हम क्षुद्र में लघु में उलझ रहे हैं। इसलिए विराट को महान को नहीं समझ पाते। जब तक देहादिक वस्तुओं में अटके हैं तब तक हम मूढ़ ही हैं। ज्ञान चक्षु के खुलते ही सम्यक दर्शन होने लगता है। जो मुक्त हो जाते हैं वही जीने मरने की कला जान जाते हैं, क्योंकि वे नित्य जीवन से तथा मृत्यु से परिचित होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकः स्वाहा भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गोः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।